नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अभी हम लोग गगन सर की इस एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 58 तक के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज की इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 सवाल में दिया गया है कि किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे, यानी एवरेज मार्क्स जो था वह 67.6 था। कहा जब उसे गणित में पहले से 27 अंक अधिक मिलता है, कंप्यूटर साइंस में पहले से 10 अंक अधिक मिलता है और इतिहास में पहले से 18 अंक अधिक मिलता है और अन्य विषयों में सामान्य अंक मिलता है, यानी जितना अंक पहले मिलता था उतना ही अंक अब भी मिल रहा है, तो इस प्रकार से उस छात्र का नया औसत अंक 72.6 हो जाता है, 72.6 हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए परीक्षा में कुल कितने पेपर हुए थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, यानी ये जो एवरेज में वृद्धि हो रही है 5 की, वो बेसिकली मैथमेटिक्स में 27 अंक, कंप्यूटर साइंस में 10 अंक और इतिहास में 18 अंक के बढ़ने की वजह से औसत में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं है। तो बस ये औसत में जो परिवर्तन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ये जो औसत में 5 की वृद्धि हो रही है, औसत पहले औसत था 67.6। देखिए पहले औसत जो था वह कितना था, पहले औसत था 67.6, अब नया औसत हो गया है कितना, 72.6। तो ये जो औसत में 5 की वृद्धि हुई है, ये जो औसत में 5 की वृद्धि हुई है वो किस वजह से हुई है, तो कहा है सवाल में कि गणित में, मैथमेटिक्स में उसे 27 अंक अधिक मिलता है, हिस्ट्री में उसे पहले से 18 अंक अधिक मिलता है और कंप्यूटर साइंस में पहले से उसे 10 अंक अधिक मिलता है। तो इस प्रकार से उसका नया औसत हो जाता है 72.6। पहले उसका औसत जो था वह 67.6 था, अब औसत 72.6 हो गया है। तो औसत में कितने की परिवर्तन हो रही है, 5 की परिवर्तन हो रही है। और ये जो 5 की परिवर्तन हो रहा है, एवरेज में जो ये 5 का परिवर्तन हो रहा है, वो बेसिकली मैथमेटिक्स में इतने अंक अधिक, हिस्ट्री में इतने अंक अधिक और सीएस में इतने अंक के अधिक होने की वजह से एवरेज में ये 5 की वृद्धि हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि 5v की जो वैल्यू होगी वह इन तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबको ऐड कीजिए तो देखिए 27 आप प्लस 10 हो जाएगा, 37 आप प्लस 18 कितना हो जाएगा, 55। यानी कि 5v की वैल्यू जो होगा वह 55 के बराबर होगा, तो v की वैल्यू जो होगा वह 11 होगा और v जो होगा वह क्या होगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो होंगे वह कितना हो जाएगा, 11 होगा। और ये इस सवाल का उत्तर है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को, सवाल में कहा है कि एक 6 अंकीय संख्या है जो कि 7, 11, 13 से विभाज्य है। तो आपको बताना है x प्लस y माइनस z का मान कितना होगा। एक 6 डिजिट का नंबर है, क्वेश्चन नंबर 60। ये 6 डिजिट का नंबर जो है वह कुछ इस प्रकार से है कि 5Z3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे है 5Z3। आगे सवाल में दिया गया है x4y, x4y। ये नंबर जो है, ये 6 डिजिट का नंबर जो है वह 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए x प्लस y अब माइनस z, इसका मान कितना होगा। बेसिकली हमसे x y z की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। देखिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी नंबर कभी भी 7, 11, 13 से विभाज्य है तो वो नंबर जो होता है वह 1001 से भी विभाज्य होता है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या जो होगी वह 7, 11, 13 के एलसीएम से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इन तीनों का एलसीएम जो होता है वह 1001 होता है। और मैंने आपको कहा था अगर संख्याएं 6 अंक का हो, अगर कोई संख्या 6 अंक का हो और वो 6 अंकों की संख्या अगर 1001 मतलब कि 7, 11, 13 से विभाजित हो रही है तो उस 6 अंकों की संख्या का नेचर हो जाता है कैसे, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था। मैंने आपको कहा था कि किसी भी संख्या को अगर आप
किसी भी 3 अंकीय संख्या को अगर आप एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो उस संख्या का नेचर होता है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए कहा है सवाल में कि ये छः अंकों की संख्या जो है वह 7, 11, 13 से डिविजिबल है, मतलब कि 1001 से डिविजिबल है। अब अगर ये 6 अंकों की संख्या 1001 से विभाजित है तो इस 6 अंकों की संख्या का जो नेचर रहा होगा वह कुछ इस प्रकार से रहा होगा। मतलब ये जो 6 अंकों की संख्या है वह 1001 से विभाज्य है, तो इस 6 अंकों की संख्या की जो नेचर होगी, उसकी प्रकृति जो होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसका मतलब ये जो होगा वह x का मान होगा, ये x की वैल्यू होगी, ये जो होगा वह y का मान होगा, और ये जो होगा वह क्या होगा, z की वैल्यू होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया है x की वैल्यू जो है वह 5 है, y की वैल्यू जो है वह कितना है 3 है, और z की वैल्यू जो है वह कितना है 4 है। तो बस इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 5 + 3 8, 8 - 4 कितना हो जाएगा 4, और यह इस सवाल का उत्तर भी होगा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने पिछले सेशन में सॉल्व किया था। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अगर 7, 11, 13 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो निश्चित रूप से वो नंबर जो होता है वह 1001 से भी डिविजिबल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को सवाल में कहा है एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है, तो 3x + 2y का मान कितना होगा। 9 डिजिट का नंबर है, नंबर लिखा गया है 89x64 आगे लिखा गया है 287y 287y। ये 9 डिजिट का नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है। ये 9 डिजिट का जो नंबर है वह 72 से डिविजिबल है। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 3x + 2y इन दोनों का सम कितना होगा। यहाँ पर भी बेसिकली हमसे एक्स वाई की वैल्यू ही इनडायरेक्ट रूप से पूछा जा रहा है। एक्स वाई के बारे में पता चल जाएगा तब तो इन दोनों का सम आसानी से पता कर सकते हैं। मैंने आपको कहा अगर कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो नंबर 72 के सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो 72 के 2 ऐसे फैक्टर में ढूंढ लेता हूँ जिनका HCF 1 हो और LCM 72 हो, तो 72 के ऐसे 2 फैक्टर हो जाएंगे 8 और 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 डिजिट का नंबर जो होगा वह 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। हमें पता है कि ये 9 डिजिट का नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो तो उस नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होता है। आप सोचिए अगर 87y 8 से डिविजिबल है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो सकता है ये बताइए। ये नंबर लिखा गया है 87y, हमें पता है ये नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन कब आएगा, y की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था 61 था, ऐसा ही नंबर है, ठीक है। तो सोचिए y की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। हमें पता है कि अगर ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो y की जो भी वैल्यू होगी वह इवन नंबर होगा, y जो भी होगा वह इवन नंबर होगा, है कि नहीं है। तो इवन नंबर आप रखिए, 2 अगर रखोगे तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा, तो ये हो जाएगा 88 8 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर y की वैल्यू आप 2 रखते हो ना, चूंकि रिमाइंडर 1 मिल रहा है, अगर y की वैल्यू आप 6 रखते हो, y की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। चूंकि अच्छा 88 तो है नहीं, तो 80 होगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना 7, यानी कि रिमाइंडर यानी y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तब ये नंबर जो होता है वह कितना से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y की वैल्यू जो होगी वह 2 ही होगी, y की जो वैल्यू होगी वह कितना होगा 2 होगा। अब आगे हमें पता करना है 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है जब y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो। तो चलिए y की जगह पर मैं 2 पुट कर देता हूँ। तो y की जगह अगर आप 2 रखोगे तो हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 7 + 2 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 6 29, 29 और 9 कितने होते हैं 38, 29 और 9 38, 38 8 46। अब सोचिए कि 46 अब प्लस x है, 46 अब प्लस x, ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो उसके लिए x की वैल्यू क्या रखें कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे x की वैल्यू अगर आप 8 रखोगे तो ये नंबर हो जाएगा कितना 54, और 54 9 से डिवाइड होता है। तो इसलिए x की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 8 होगा। ये नंबर 72 से डिविजिबल होगा कब, जब y की वैल्यू 2 होगा।
x की वैल्यू जो होगा वह 8 होगा, तब ये नंबर जो होगा वह 72 से डिविजिबल होगा। तो बस यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो 24 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28 होगा, है कि नहीं? ऐसा ही होगा कुछ। 61 का आंसर क्या होना चाहिए? 61 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। हाल में कहा है, नंबर लिखा गया है, 3 नंबर लिखा गया है, ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए। पूछा जा रहा है कि इन तीनों का सम जो होगा वह किससे विभाज्य नहीं होगा। इन तीनों का सम किससे विभाज्य नहीं होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा सवाल है। इस सवाल का नेचर क्या हो सकता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 सवाल में दिया गया है ए बी सी, आगे लिखा गया है सी ए बी, सी ए बी, फिर लिखा गया है बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। इन तीनों का सम जो होगा वह किससे डिविजिबल नहीं होगा। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से किससे ये नंबर जो होगा इन तीनों का सम डिविजिबल नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब का नेचर कैसा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ए कहाँ पे है, 100 प्लेस पे है, बी कहाँ पे है, 10 प्लेस पे है, और सी कहाँ है, यूनिट प्लेस पे है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए का जो प्लेस है वह कितना है, 100 प्लेस है, तो ये होगा 100 ए। बी कितने प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 2.5 के स्थान पे है, तो ये हो जाएगा 10 बी। अब प्लस सी कहाँ पे है, यूनिट प्लेस पे है, मतलब ये हो जाएगा सी। सिमिलरली सी ए बी भी इसी प्रकार से काम करेगा, ये हो जाएगा 100 सी प्लस 10 ए, अब प्लस ये हो जाएगा कितना बी। बी सी ए बी भी कुछ इसी प्रकार से आपको दिखेगा, ये हो जाएगा 100 बी, 100 बी, अब प्लस 10 सी, अब प्लस ये हो जाएगा कितना ए। ऐसा ही कुछ होगा। हमसे पूछा जा रहा है इन तीनों का सम किससे विभाजित नहीं होगा। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। सबको आप ऐड करोगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ए बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए, ऐसा होगा, बराबर में हो जाएगा सबको। अच्छा, बराबर में किस तरीके से आप इसको ऐड करोगे, एक ही बार में हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए का कॉफिशिएंट है, तो सबसे पहले आप ए के टर्म को पकड़िए। जैसे ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले ए वाले टर्म को हम लोग ऐड करेंगे, फिर बी वाले टर्म को ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग सी वाले टर्म को ऐड करेंगे। तो 100 वाले टर्म को आप ऐड करोगे तो ये आपको दिखेगा कितना, 100 ए, अब प्लस 10, अब प्लस ए, यानी 11, यानी कि कुल मिलाकर 111 ए हो जाएगा। ये हो जाएगा 111 ए। फिर उसी प्रकार से बी वाले टर्म को जोड़ोगे तो बी वाला भी टर्म होगा 111 बी होगा ना। यहाँ पे देखिए 100 बी है, फिर 10 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे है, तो 111 बी हो जाएगा। सारे नंबर को आप ऐड करोगे तो ये 111 बी होगा। सिमिलरली सी का भी टर्म कितना हो जाएगा, 11 सी हो जाएगा, 111 सी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। आप कहोगे तीनों में कॉमन है 111, तो तीनों से अगर 111 कॉमन आप उठाते हो तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि जब इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें नंबर मिल रहा है 111 इंटू a प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही कुछ मिल रहा है। अब जरा देखिए, इस 11 के साथ कुछ और खेल कर सकते हैं हम लोग क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। इसे चूंकि ये 3 से डिविजिबल है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 37 आगुने इंटू ये हो जाएगा a अब प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी अब प्लस सी, ऐसा कुछ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इन तीनों का सम जो हो रहा है वह किससे किससे विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, 37 से विभाज्य हो रहा है, और a प्लस बी प्लस सी से भी विभाज्य हो रहा है। इन तीनों का सम जो हो रहा है वह a प्लस बी प्लस सी से विभाज्य हो रहा है, 37 से विभाज्य हो रहा है और 3 से भी विभाज्य हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से इन तीनों का योगफल किससे विभाज्य नहीं होगा। तो देखिए 3 से तो विभाज्य हो ही रहा है, 37 से भी हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी से भी हो रहा है, लेकिन ये 31 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इन तीनों का सम जो होगा वो देखिए कहीं पे 31 दिख रहा है, नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो रहा है कि इन तीनों का योगफल जो होगा वह कभी भी 31 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। बाकी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल का नेचर यही है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा था कि ए बी सी, बी सी ए अपन और सी ए बी, इन तीनों का योगफल जो होगा वह किससे डिविजिबल होगा। मतलब कि मैं ऐसे कहूँ कि ए बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो हमारा उत्तर होगा, यदि हमसे पूछता कि ये तीनों नंबर किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो हमारा उत्तर होगा 3 और क्या होगा 37, और a प्लस बी प्लस सी से भी ये तीनों जो होगा, इन तीनों का योगफल जो होगा वह विभाज्य होगा।
क्वेश्चन नंबर 63 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा, सवाल में कहा है a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे कि संख्या 4a067b 11 से डिवाइड हो सके। a प्लस बी के सारे मान हमें निकालने हैं, a प्लस बी के सारे पॉसिबल वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है जिससे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो सके। तो नंबर लिखा गया है, नंबर दिया गया है 4a06b ये नंबर दिया गया है 11 से डिवाइड है, 11 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। तो a प्लस बी के जितने भी यानी कि a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो यानी a प्लस बी का मान क्या क्या हो सकता है ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल होता है तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इवन प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए, फिर ऑड प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तब तो वो नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से हम चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 6, ये हो जाएगा a प्लस बी अब प्लस 6। सारे इवन प्लेस वाले नंबर को हमने ऐड किया तो हमें मिला a प्लस बी प्लस सी प्लस 6। फिर ऑड प्लेस के पे जितने नंबर है उन सबको आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0 प्लस 4 यानी 11। अब इन दोनों के बीच का अंतर 11 माइनस a प्लस बी प्लस 6 के बीच का अंतर a प्लस बी अब प्लस 6, इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए, तब ये नंबर जो होता है वह 11 से डिविजिबल होता है। आप सोचिए हमें इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 लाना है या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में लाना है। तो आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। इन दोनों के बीच का अंतर 0 हो सकता है क्या? आप कहोगे हो सकता है सर, अगर आप a प्लस बी की वैल्यू अगर आप 5 रख लेते हो तो 5 प्लस 6 हो जाएगा 11 और 11 माइनस 11 दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाएगा तो ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब a प्लस बी की वैल्यू जो होगा वह 5 आ जाए, तभी इन दोनों के बीच का अंतर 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? आप कहोगे एक और पॉसिबिलिटी है। अगर आप a प्लस बी इन दोनों का सम आप 16 रख लेते हो, 16 आप रख लेते हो तो ये हो जाएगा 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 6 कितना होता है? 16 4 20, 20 2 22। ये ब्रैकेट जो होगा वह 22 होगा और 22 में से 11 को माइनस कीजिए या 11 में से 22 कीजिएगा तो नंबर आपको मिलेगा 11 के मल्टीपल के फॉर्म में। माइनस में है या प्लस में उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर जो हमें मिलेगा वो 11 के मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा, तब भी ये नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं है? तो a प्लस बी के यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप a प्लस बी की वैल्यू 5 रख लीजिए या फिर a प्लस बी की वैल्यू आप 16 रख लीजिए। तो उस दशा में ये नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा सोचिए इसके अलावे कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावे, क्योंकि ध्यान रखना है कि a और b जो होगा वह क्या है? एक डिजिट है। बाकी नंबर तो a प्लस बी की बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का सम जो होगा वह कुछ ऐसा नंबर रखे जिससे कि 6 हम ऐड करें तो पूरा ब्रैकेट आपको कुछ ऐसा नंबर मिले, फिर 11 से उसको हम माइनस करें तो हमें नंबर मिलना चाहिए 11 से मल्टीपल वाला, तो नंबर मिल सकता है। बट ध्यान रहे कि a और b जो है वह एक डिजिट है, नंबर्स नहीं है। तो इसलिए a और b के सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो a प्लस बी का मान 5 होगा या फिर a प्लस बी की वैल्यू जो होगा वह 16 होगा। यही दो केस में ये नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड हो सकेगा, है कि नहीं? तो बस इसी दोनों का सम आपसे पूछा जा रहा है। तो 16 और 5 कितने होते हैं? 21, और यही सवाल का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है। तो हमसे पूछा जा रहा है √4x + y की वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर दिया गया है 9698x। आगे लिखा गया है 138y। ये नंबर जो है ये ध्यान रखना है ये y है,
ये नंबर जो है ना वह 72 से डिविजिबल है, ये नंबर 72 से डिविजिबल है। तो हमसे पूछा जा रहा है रूट अंडर 4x अब प्लस y, इन दोनों का मान कितना होगा ये आपको बताना है। हमें पता है कि अगर ये 9 अंकों की संख्या, अगर ये 9 डिजिट का नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये 9 डिजिट का नंबर जो होगा वह 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। इसमें आपको कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब अगर ये 9 डिजिट का नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो सबसे पहले मैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि ये नंबर 8 से डिवाइड है। तो आप बताइए कि अगर ये नंबर 8 से डिवाइड है तो इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होंगे, और अगर ये इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो आप सोचिए y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है। अच्छा, y के बारे में या फिर x के बारे में कुछ भी सवाल में नहीं बोला है कि x मैक्सिमम है या y मैक्सिमम है या x मिनिमम है या y मिनिमम है, कुछ भी नहीं बोला है। तो y की नॉर्मल वैल्यू आप निकाल लीजिए। y की क्या वैल्यू हो सकता है ये बताइए। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपको मिल रहा है कितना 6। 38 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32 होता है, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 6। अब सिंपल सी बात है, y की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो ये बन जाएगा कितना 64, और 64 जो होगा वह 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y की वैल्यू जो होगा वह क्या हो गया, y की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। y की वैल्यू फिक्स हो गई कि y की वैल्यू जो होगा वह 4 ही होगा, 4 के अलावे कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 384 में फिर 8 जब जोड़ोगे ऐड करोगे तब नंबर जो मिलेगा वह 8 से डिविजिबल होगा, लेकिन उसके लिए बीच वाला नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर y की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है 4 है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर y की वैल्यू अब हम 4 रख देंगे तो नंबर हमें मिलेगा क्या, वो नंबर जो होगा वह 9 से डिविजिबल होगा। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ, ये नंबर 9 से डिवाइड हो सके। तो चलिए y की जगह 4 रखते हैं। तो 4 + 8 12, 12 3 15 1 16, 16 8 24, 24 और 9 33, 33 और 6 होता है 39, 39 से 7 कितना हो जा रहा है 46। तो ये नंबर बन रहा है 46 और प्लस x। ये नंबर अगर से 9 से डिविजिबल है तो 9 से अगर डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या हम रखेंगे 8 रखेंगे। अगर x की वैल्यू 8 रखते हो तब ये नंबर होता है 9 से डिविजिबल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू 8 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। तो बस इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x की जगह पे 4 रख दीजिए, x की जगह पर 8 रखिए और y की जगह पे 4 रख दीजिए। तो 8 चौका 32, 32 4 36, 36 का मान कितना होता है +6। यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल में दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या 23A 23A68B निकालना है आपको, जो नंबर 3 से तो डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं हो। तो देखिए इस सवाल को आप ऑप्शन से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 के सारे ऑप्शन में आपके समक्ष लिखने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 238 689, 238 689। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 239 685, 239 685। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 239 688, 239 688। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 237 687, 687 दिया गया है। तो बताइए इन सब में से कौन सा एक नंबर 3 से तो विभाज्य है लेकिन वो 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कीजिए, क्या ये नंबर 3 से विभाज्य हो रहा है। अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तभी हमारा आंसर होगा, 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो चलिए 9 8 17, 17 6 23, 23 और 8 होते हैं कितना 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा 31, 5 36 हो जाएगा। और यानी कि सम ऑफ डिजिट जो हो रहा है वह 36 बन रहा है, मतलब कि 36 9 से डिविजिबल है। तो इसलिए ये नंबर जो होगा वह क्या होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। ये देखिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो चूंकि ये 9 से भी डिविजिबल हो रहा है तो इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। 8 5 13, 13 6 19, 19 और 9 होता है 28, 28 और 5 कितने होते हैं 28 और 5 होता है 33, यानी कि 33 जो हो रहा है
वह 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी सम ऑफ डिजिट जो है वह 3 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यही हमारा उत्तर होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल जो था वह ऑप्शंस पे बेस्ड सवाल था। आगे कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124, 156 को विभाजित करने पर हर बार समान शेषफल बचे। तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे कि इन तीनों संख्याओं को भाग किया जाए तो प्रत्येक बार में समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचाए। तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए वैसे तो इस सवाल का उत्तर आप बाय ऑप्शन कर सकते हो, यानी उत्तर जो होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। वैसे चेक कर लेते हैं, HCF ही हमें बस निकालना है। देखिए HCF कैसे निकालते हैं वो देखिए, 108 और क्या दिया गया है 124 और क्या दिया गया है, और दिया गया है 156। बस जब भी समान शेषफल बचता है तो बस दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 16 बन रहा है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर क्या बन रहा है, देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर बन रहा है 32। अब ये जो दो डिफरेंस मिला है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस का आप HCF निकाल दीजिए। तो देखिए 16 और 32 का HCF कितना हो जाएगा, सिर्फ 16 हो जाएगा। तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि 16 से जब आप इसको भाग करोगे ना, तो मान लीजिए कि शेषफल x मिला है, तो वही शेषफल जब इसको 16 से डिवाइड करोगे तब भी x ही आएगा। इसको आप 16 से डिवाइड कीजिए तब भी शेषफल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वह x ही आएगा। यही हमसे सवाल में पूछा था कि बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा वह 16 होगा। यदि हमसे पूछता कि बताइए वह शेषफल क्या होगा, तब हम x की वैल्यू निकालते हैं, आसानी से उत्तर आ जाता है कि नहीं। मैं कहा है कि 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 7 से विभाज्य है, यानी दोनों से विभाज्य नहीं होने वाली संख्याएं कितनी होगी, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसको कैसे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो भी मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको चाहिए 3 और 7 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या। तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि 3 और 7 से कुल कितनी संख्या है, 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य हो रही है, फिर 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य हो रही है, फिर इन दोनों के एलसीएम 21 से कितनी संख्याएं विभाज्य हो रही है। तो क्या करना है कि 3 की संख्याओं से 7 की संख्याओं को दोनों को जोड़ के उसमें से 21 वाले जितने नंबर होंगे उसको माइनस कर दीजिए तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना नहीं करना है। जब भी ऐसे सवाल हो कि दो खास नंबर के बीच वाला नंबर आपसे पूछे कि इसके बीच की वो संख्या है ना तो इससे विभाज्य हो और ना ही उससे विभाज्य हो, तो उस दशा में हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं वो देखिए। सवाल में कहा है कि 500 से लेकर 650 तक, 500 से लेकर 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 7 से डिविजिबल है। तो बताइए वह कुल कितनी संख्याएं होंगी जो इन दोनों से विभाज्य नहीं होगी, ना तो 3 से हो और ना ही 7 से हो। तो ऐसे जब भी सवाल होते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। सबसे पहले बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये सीक्वेंस कैसे होगा। जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इसी तरीके से ये जा रहा होगा। ठीक, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए 1 से लेकर 3 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो आप कहोगे 1 से लेकर 3 तक सिर्फ एक ही संख्या है जो 3 से विभाज्य है। लेकिन मैं बोलूँगा कि इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे कि 1 से 3 तक ऐसी कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप कहोगे इसे लिखा जा सकता है कि 1/3 संख्या जो होगी, 1 से लेकर 3 तक 1/3 संख्या जो होगी वह 3 से विभाज्य होगी। अब 1 से 3 तक 1/3 संख्या 3 से विभाज्य है, तो कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो 2/3 संख्या जो होगी वह 3 से विभाज्य नहीं होगी। और हमें क्या चाहिए, हमें ये नंबर चाहिए जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो, है कि नहीं है। और वैसे भी आप ऐसे भी सोच सकते हो 1 से लेकर 3 तक एक संख्या विभाज्य हो रही है, 2 संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, मतलब 2/3 संख्या जो है 2/3 संख्या जो है वह 3 से विभाज्य नहीं हो रही है। 2/3 संख्या 3 से विभाज्य नहीं हो रही है। फिर मैं बोलूँगा 1 से लेकर 7 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो हैं जो 7 से विभाज्य नहीं है। तो आप कहोगे 6/7 संख्या है जो कि 7 से विभाज्य नहीं है, जो कि 7 से विभाज्य नहीं है। और हमें यही 2 नंबर तो चाहिए जो 3 से भी डिविजिबल नहीं हो और 7 से भी डिविजिबल नहीं हो, हमें यही 2 नंबर चाहिए थे। अब आप हमें ये बताइए कि 500 से लेकर 650 के बीच कितनी संख्याएं हैं
तो आप कहोगे 500 से लेकर 650 तक, 500 से लेकर 650 तक कुल मिलाकर 150 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? तो 150 संख्याएं हैं। हमें चाहिए वो नंबर, इस 150 में से हमें वो नंबर चाहिए जो ना तो 3 से डिविजिबल हो और ना ही 7 से डिविजिबल हो। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर ऑलमोस्ट मिल जाएगा, अप्रॉक्सिमेट आंसर हमें मिलेगा। देखिए ये जो मेथड है वो आंसर को आपको सेकेंडों में ला के दे देगा, लेकिन कई बार होता है ना कि 100% आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा, लेकिन 99%, 95, 96% आंसर के करीब पहुंचा देगा। ये जो होगा वह आंसर के बहुत करीब आपको पहुंचा देगा। और जब आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग लॉजिकली सोच सकते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए कि ये देखिए 50 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15 होता है। ये हो जाएगा 50 दूना कितना होता है? 100, 100 × 6 कितना होता है? 600। 600 को 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, 0 है तो कितना होगा? 40, 40 को 7 से डिवाइड कीजिए कितने बार में? 35 बार में। तो हमारा उत्तर जो होगा, आंसर जो होगा वो 85 के आसपास वाला होगा। बताइए कोई आंसर है 85 के आसपास वाला? तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 87 दे रहा है और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी हमारा आंसर जो होगा, फाइनल आंसर जो होगा वह कितना हो जाएगा? फाइनल आंसर जो होगा वह 87 होगा। यानी कि 500 से लेकर 650 तक कुल मिलाकर 87 संख्याएँ हैं, 87 संख्या हैं जो ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 7 से विभाज्य है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 सवाल में दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 158, 181 और 381 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता हो। यहाँ पे देखिए 158 की जगह पे 156 लिख दीजिए, मिसप्रिंट हो गया है सवाल में, है कि नहीं है? यहाँ पे 158 के जगह पे 156 लिख लीजिए और हमें HCF ही निकालना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस का हम लोग निकाल लेते हैं। सारे नंबर जो दिए गए हैं तीनों, उन तीनों के बीच के डिफरेंस का HCF हम लोग निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, नंबर दिया गया है 156, आगे दिया गया है कितना? आगे दिया गया है 181 और फिर दिया गया है 331, 331। ठीक, कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 मिलता हो। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। जब भी ऐसे 2, 3 नंबर, 4 नंबर दे दे और आपसे पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि प्रत्येक संख्या को भाग करने पर समान शेषफल बचे, तो उस दशा में इन सब का हमें बीच का डिफरेंस निकालना होता है। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, आप लॉजिकली सोच सकते हो। 156 और 181 के बीच कितने का अंतर है? 25 का अंतर है कि नहीं है? 56 20 होता है 76, 76 5 81, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 25। अब हमें लग गया है कि यही हमारा HCF होने वाला है। देखिए वैसे चेक कर लेते हैं और ऑप्शन में भी आपको दिखेगा, अगर इससे छोटी कोई संख्या 5 का मल्टीपल है तब तो वो हमारा HCF हो जाएगा, लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या सारे ऑप्शन में दिया गया होगा तब यही हमारा HCF होगा। तो देखिए क्या है, सारे ऑप्शन या तो 25, 26, 27, 13 दिया गया है। चूँकि 13 जो है वो 25 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब वैसे भी इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो देखिए 331 में से 181 को माइनस करोगे तो 0, 5 और ये हो जाएगा 1, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर आपको मिल गया कितना? 150, 150 मिला है। अब दोनों का HCF निकाल लीजिए, तो इन दोनों के बीच का HCF यानी इन दोनों का HCF जो होगा वह कितना हो जाएगा? 25 ही होगा। यानी 25 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि तीनों संख्याओं को भाग किया जाएगा तो हर बार शेषफल जो होगा वह 6 मिलेगा। वैसे भी चेक कर लीजिए, देखिए 25 से भाग करेंगे तो 150 तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 6, है कि नहीं है? यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 175 कट जाएगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 6। यहाँ पे भी रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना? 6, क्योंकि 325 कट जाएगा 25 से। आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि एक नंबर लिखा गया है 7 डिजिट का और ये 56 से डिविजिबल है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² + y² का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 69। ये ठीक ठाक सवाल है क्योंकि इसमें 7 की डिविजिबिलिटी रूल हमें लगानी होगी। कहा है एक 7 डिजिट का नंबर है और नंबर लिखा गया है x89 42y4, 42
Y4, ये 7 डिजिट का नंबर जो है और 56 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा ये बताना है आपको। अब बताइए, अगर ये 7 डिजिट का नंबर 56 से डिविजिबल है तो 56 के सारे फैक्टर से भी ये 7 डिजिट का नंबर डिविजिबल होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो 56 के 2 फैक्टर हो जाएंगे कितना, 7 और 8, है कि नहीं है। मतलब ये नंबर जो होगा वह 7 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चूँकि 7 की डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कठिन है 8 की डिविजिबिलिटी रूल के तुलना में, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि y की वैल्यू क्या हो सकता है कि ये नंबर 56 से यानी कि 8 से डिविजिबल हो सके। तो ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। आप सोचिए y की जगह पे मैं यहाँ पे क्या रखूँ, y के जगह पे यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। ये नंबर है 2y4। अब चूंकि लास्ट डिजिट अगर 4 है तो या तो ये 24 बनेगा या 64 बनेगा, तभी ये नंबर जो होगा वह 8 से डिवाइड हो पाएगा। तो सोचिए अगर मैं y के जगह पे कितना रखूं, y के जगह पे अगर मैं 2 रख दूं तो ये नंबर जो हो रहा है वह 8 से डिवाइड हो रहा है। आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये नंबर बन जाएगा 224, है कि नहीं है। 8 से डिवाइड कीजिए, 8 दूना 16, रिमाइंडर 6 मिल जाएगा, लास्ट डिजिट 4 है तो 64 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से y की एक वैल्यू आपको मिल गया है कितना, 2। लेकिन ध्यान रहे कि हमसे पूछा है y की मैक्सिमम वैल्यू। y की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमसे पूछा है तो देखिए छोटी वैल्यू हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें बड़ी वैल्यू सोच सकते थे, लेकिन बड़ी वैल्यू आप रखोगे ना तो फंस सकते हो, इसलिए हम थोड़ा सा स्टेप बाय चल रहे हैं। अब सोचिए अगर y की वैल्यू में 5 रख दूं तो क्या ये नंबर जो है वह 8 से डिवाइड हो पाएगा। y की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो नहीं डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो पाएगा, नहीं होगा। लेकिन y की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तब ये नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि 8 या 24 रिमाइंडर 2 मिल जाएगा और लास्ट डिजिट 4 है तो नंबर 24 बनेगा। 24 जो होगा वह 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक y की वैल्यू 2 पॉसिबल है और दूसरी वैल्यू y की जो है पॉसिबल हुआ है कितना, 6। तो y की वैल्यू 2 वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 2 और 6। अब चूंकि y की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो y की वैल्यू जो होगा वह ये वैल्यू नहीं हमें लेना है, हमें जो लेना हुआ लेना है 6। तो y के जगह पे आप 6 रख दीजिए। अब 7 की डिविजिबिलिटी रूल हमें लगानी है। अब ध्यान दीजिए 7 की डिविजिबिलिटी रूल निकालने के हज़ारों तरीके हैं। एक होता है सीड नंबर, यानी कि चूंकि 7 एक प्राइम नंबर है तो सारे प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकाला जाता है उसका एक केस है सीड नंबर, उससे भी आप 7 की डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो। एक होता है अल्टरनेट, यानी 3 का पेयर लगा के दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा वह किससे डिविजिबल होगा, 56 से डिविजिबल होगा, यानी कि 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए चूंकि 3 डिजिट यानी कि 3 का पेयर हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि नंबर देखिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी नंबर अगर 7, 11, 13 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 1001 से डिविजिबल होता है। और कोई भी 6 अंकों की संख्या 1001 से डिविजिबल है तो उसका नेचर कैसा होता है, XYZ इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है और आपको चेक करना है कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है तो उसमें 3 का पेयर आपको लगाना है, 3 का पेयर लगाना है और दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना है। अंतर अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा तब तो वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा, और अगर अंतर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 का पेयर लगाते हैं तो एक 3 का पेयर ये हो गया, एक 3 का पेयर ये हो गया। अब ये नंबर हमारा तो बच ही गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 का पेयर कैसे लगाएं, तो लास्ट इधर से हम 0 अगर बढ़ा देते हैं तो नंबर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पे 1 0, यहाँ पर 1 0 बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बन गया है। तो पहले पेयर को लास्ट पेयर के साथ आप ऐड कर दीजिए और बीच वाले पेयर को आप माइनस कर दीजिए। तो बीच का अंतर जो होना चाहिए वह 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो नंबर आपको क्या मिल जाएगा, ये नंबर आपको क्या मिल जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये नंबर हो जाएगा, देखिए बीच का अंतर को हमें माइनस करना है, 894 को माइनस करना है किससे, इन दोनों को ऐड करके, यानी 2y4 प्लस 00x ऐसा ही करना है कि नहीं है। तो माइनस करोगे तो ये नंबर आपको कैसा मिलेगा, ये नंबर मिलेगा 89894, ठीक 894, ठीक। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2
y के जगह पे आपको 6 रखना है, या y की जगह पे आपको 6 रखना है, ठीक है। तो ये इसमें माइनस करना है कितना, आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 264, अब प्लस x हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कितना 264, अब प्लस कितना हो जाएगा 00x, यही हो जाएगा 0x प्लस x, चूँकि इसमें x हमें ऐड करना है। तो ये नंबर जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, है कि। माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो जाएगा कितना, देखिए 2 स्टेप में इसको हम माइनस करते हैं। ये हो जाएगा 894 माइनस 264, डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर 0, ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 6। अब 630 में से अगर x को माइनस कर दोगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बताइए 630 खुद एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो इसमें से मैं x की वह कौन सी वैल्यू माइनस करूं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल हो सके। तो चूंकि ये 7 का मल्टीपल है, तो आप चाहते हो 7 का ही मल्टीपल कोई नंबर मिले आंसर, तो इसके लिए x की वैल्यू जो भी आपको रखना है वह 7 का मल्टीपल ही रखना है, ये ध्यान रखना है। तो आपके दिमाग में आएगा कि x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये नंबर जो होगा वह फिर से 630 बन जाएगा, और 630 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस सवाल के लास्ट लाइन को पढ़िए, कहा है एक्स वाई जो है वह नेचुरल नंबर है, और अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर है, एक्स वाई अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू जो होगा वह 0 नहीं हो सकता है। एक्स वाई जो होगा वह पॉजिटिव इंटीजर होगा, है कि नहीं है। एक्स वाई अगर नेचुरल नंबर है तो एक्स वाई की वैल्यू जो होगा वह 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 नहीं है और इन दोनों के बीच का अंतर 7 से डिविजिबल हो, तो इसके लिए x की वैल्यू जो होगा वह 7 रखना होगा। तो ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, तो जो नंबर आपको मिलेगा x y z, जो भी नंबर आपको मिलेगा ये जो होगा वह 7 से डिविजिबल ही होगा। यहाँ पे a b c रख दीजिए, मान लीजिए ये a b c है, जो भी नंबर होगा वह 7 का मल्टीपल ही होगा, तो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया y की वैल्यू जो होगा वह 6 होगा, x की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू जो होगा वह 6 यहाँ पे रख दीजिए। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। देखिए आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है, x की वैल्यू हमें मिल गया है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, प्लस y की वैल्यू आपको पता है 6 है, तो 49 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 55, यानी कि 55 इस सवाल का उत्तर है। थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, है कि नहीं, चूँकि इसमें 7 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी थी और ये 3-3 का पेयर बनाना होता है 7 के डिविजिबिलिटी रूल में। और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक होता है सीड नंबर, कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए सीड नंबर का यूज किया जाता है। अब चूँकि सीड नंबर के बारे में हो सकता है आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने वो तरीके आपको नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा, कहा है कि नंबर दिया गया है 335608853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक प्राप्त शेषफल क्या होगा। यानी 3 नंबर दिया गया है, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर उसके प्रोडक्ट को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है 335 गुना 608 गुना 853, इन सब को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है ना। बहुत सिंपल से सा सवाल है, सबको आप 13 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। 13 से इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक। रिमाइंडर कितना मिलेगा 4 3 7, 13 5 65, रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल रहा है 10, यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल रहा है 10, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 13 चौका 52 होता है, रिमाइंडर 8 मिल जाएगा 88, यहाँ पे भी रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 10, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये होता है 13 छक 78, यहाँ पे रिमाइंडर कैसे 10 मिलेगा भाई, 13 चौका 52, 8 88, 13 छक 78, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे भी 10 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 13 छक 78, यानी कि ये हो जाएगा कितना 73, रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 65 8, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा 8। बहुत ही आसान है। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 10 × 8, फिर से इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए तो फाइनल आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 100 गुने 8, यानी कितना होगा 108, सॉरी 800 ना होगा
100 को 8 से गुना करोगे तो 800। अब 800 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए तो फाइनल आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 13 छक 78। फिर आपको मिल जाएगा कितना, रिमाइंडर 2 0 यानी 20 को 13 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना 7। यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। वैसे चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, सवाल में कहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो हो वह 5 हो। देखिए जो भी आंसर होगा, हमारा आंसर जो भी होगा वह 7 का मल्टीपल होगा। इतना बात तो फिक्स है, क्योंकि पहले लाइन दे रखा है कि जो भी नंबर होगा वह 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और ध्यान रहे कि वह नंबर लिस्ट होना चाहिए। 7 का सबसे छोटा गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है मल्टीपल, यानी कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो हो वह 5 मिले। एक बात तो पक्का है कि नंबर जो भी होगा वह 7 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 7 से डिविजिबल हो रहा है। 71 नंबर, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सिर्फ चेक करना है। सारे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 365, ऑप्शन नंबर बी लिखा रहा हूँ 1085, ऑप्शन सी दिया गया है 25, 25, 25, 25, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कितना 725। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वह 7 का मल्टीपल है ना। वह नंबर जो हो वह 7 का मल्टीपल हो और लिस्ट भी होना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि क्या ये नंबर जो है, चूंकि सबसे लिस्ट यही है, तो क्या ये नंबर 7 से मल्टीपल है, 7 से डिवाइड है। तो आप कहोगे 7 5 35, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, मतलब कि 15 15 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर लिस्ट ये है, तो इसको चेक कर लीजिए। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दहें 70, रिमाइंडर 2 होता है, और 25 25 से 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो अब देखिए हमारा उत्तर या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन दोनों में लिस्ट कौन सा आ रहा है, लिस्ट आ रहा है ऑप्शन बी, तो यहाँ ही हमारा उत्तर हो सकता है। कॉमन सेंस लॉजिकली आप आंसर लगा सकते हो। लेकिन वैसे चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो 10085। देखिए ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं है, ये देखिए 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 मिलेगा, ये लास्ट डिजिट मतलब 8 है, नेक्स्ट डिजिट जो है वह 8 है, तो 38 बनाएगा। 38 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 मिलेगा, लास्ट डिजिट 5 है, तो 35 जो होता है वो 7 से डिविजिबल होता है। तो इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है फिर से कि एक नंबर दिया गया है जो 88 से डिविजिबल है। एक नंबर दिया गया है, हिंदी में थोड़ा सा एरर है, दिया गया है एक नंबर दिया गया है जो कि 88 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 72, हजारों सवाल हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है जो नंबर 88 से डिविजिबल होते हैं। नंबर लिखा गया है 8a 5146 5146b 5146b, ये नंबर जो है वह 88 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है b माइनस ए का मान क्या होगा, b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू हमें पता करना है। अब ये नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो 8 और 11 से डिविजिबल होगा, मतलब हमें पता चल गया कि b की वैल्यू जो होगी वह इवन नंबर होगा, b जो होगा वह इवन नंबर होगा। ठीक, और कुछ बोला गया है क्या, नहीं बोला है, यानी कोई भी नंबर जो है सोच सकते हो b की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पर कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है। तो सोचिए रिमाइंडर 6 है, अगर मैं b की वैल्यू 4 रखता हूँ तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी। देखिए ये नंबर 46 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 6 मिल जाएगा, 8 5 40, रिमाइंडर 6, लास्ट डिजिट अगर 4 रखते हो तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि b माइनस 4, यानी हमारा उत्तर जो भी होगा वो 4 माइनस ए के फॉर्म में होगा, यानी उत्तर जो होगा वह 4 से छोटा होगा। सारे ऑप्शन 4 से छोटा है, तो ए की वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे b की जगह पे आप 4 रख के
ए की वैल्यू निकालिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के, तो पता चल जाएगा कि ए का मान क्या होगा। तो चलिए सारे इवन प्लेस पे जितने नंबर हैं उन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर ऑड के सारे नंबर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? अच्छा क्या है? 8A51 464 कितने डिजिट का नंबर है? 4 + 3 7 डिजिट का नंबर है ना। 3 4, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझे लगा कहीं बीच में तो कोई नंबर मैंने ना छोड़ दिया, ठीक। ऐसा ही नंबर है, ठीक है। चलिए 4 4 8 8 5 13 13 और 8 कितने होते हैं? 21 21। अब माइनस ये हो जाएगा कितना? 6 + 1 7 7 प्लस ए, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा a + 7 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो ये हो जाएगा 21। अब -7 कितना हो जाएगा? 14 14 माइनस ए की वैल्यू जो हो वह या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल के रूप में हो। सोचिए ए की वैल्यू में क्या रखूं कि या इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल के रूप में आ जाए। तो आप क्या होगे कि ए की वैल्यू आप 14 रख दीजिए। तो बताइए ए 14 जो होगा वह डिजिट है क्या? नहीं, नंबर है। तो इसीलिए ए की वैल्यू 14 नहीं हो सकता है। अगर मैं ए की वैल्यू क्या रखूं? अगर मैं ए की वैल्यू 3 रखता हूं तो 14 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 11, और 11 3 का मल्टीपल 11 जो है इन दोनों के बीच का अंतर जो मिल जाएगा वह 11 का मल्टीपल हो जाएगा, तो वह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला क्या? बी की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा, ए की वैल्यू जो होगा वह 3 होगा, तो उस दशा में ये नंबर 88 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे उत्तर लगा दीजिए 4 -3 यानी उत्तर होगा -1। ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73। सवाल में दिया गया है कि एक नंबर लिखा गया है और कहा है कि b की पावर a का मान क्या होगा। एक नंबर लिखा गया है फिर से जो कि 88 से डिविजिबल है, तो b की पावर a का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73। हिंदी में एरर है, इंग्लिश को देखिए। नंबर लिखा गया है 8A51 46B, ठीक है। ये नंबर तो कुछ जानी पहचानी सी नंबर लग रही है हमें। पिछला सवाल वाला में क्या नंबर था? सेम सवाल है ना, नंबर डाटा सेम दिया गया है, बट इसमें हमसे क्या पूछ लिया है? पूछा है b की पावर a का मान कितना होगा, है कि नहीं? b की पावर a का मान क्या होगा ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। b की पावर a का मान क्या होगा कि ये नंबर जो हो वह 88 से डिवाइड हो सके, है कि नहीं? अभी हम लोगों ने निकाला था क्या? b की वैल्यू आपको पता होगा। b की वैल्यू हमने क्या निकाला था? हमें पता है b की वैल्यू जो होगा वह इवन नंबर होगा। अभी हम लोगों ने निकाला था b की वैल्यू 4, ठीक, और a की वैल्यू हमने निकाला था 3, आपको याद हो तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 की पावर, सॉरी हमसे क्या पूछा जा रहा है? b की पावर a, हमसे क्या पूछा जा रहा है? b की पावर a, b की पावर a हमसे पूछा जा रहा है। तो 4 की पावर 3 यानी 64 आंसर होना चाहिए। 64 यही होगा उत्तर, यानी हमारा आंसर जो होगा वह कितना होगा? 64। इसमें कुछ है ही नहीं, पिछला सवाल वाला ही है। यहाँ पे b की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, a की वैल्यू आप यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो ये नंबर जो होगा वह 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि सेम डाटा है जो क्वेश्चन नंबर 72 का डाटा था, वही डाटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 में भी दिया गया है, 73 में भी दिया गया है। बढ़ते हैं 74 की ओर। 74 देखिए सवाल में कहा है कि एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 36 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू मैक्स होने के लिए, y का मान अधिकतम होने के लिए 10x² - 3y² की वैल्यू कितनी होगी? 9 डिजिट का नंबर लिखा गया है, नंबर है 7x79, 7x79। आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है 251, फिर क्या लिखा गया है? y8। ये नंबर जो है वह 36 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा जा रहा है 10x² - 3y² का मान कितना होगा? -3y² का मान क्या होगा? दोनों के बीच का अंतर क्या होगा?
आप हमें ये बताइए, अगर ये 9 डिजिट का नंबर 36 से डिविजिबल है तो 36 के सारे फैक्टर से भी होगा। तो 36 के ऐसे दो फैक्टर में ढूंढता हूँ जिनका HCF जो हो वह 1 हो और LCM जो हो वह 36 हो, तो आप कहोगे 36 के ऐसे दो फैक्टर आपको मिलेंगे 4 और 9, है कि नहीं है। मतलब ये 9 डिजिट का नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, ये बात हमें पता है। तो सबसे पहले मैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के इसमें y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ध्यान रहे कि y की वैल्यू मैक्स बोला है, y का मान अधिकतम क्या होगा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो आप कहोगे y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 8 रखते हो तो नंबर 88 बन जाएगा और 88 जो है वह 4 से डिविजिबल है। तो y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हमें हो गया है, y का मान जो होगा वह 8 होगा। y की वैल्यू हमें मिल गई है, कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे y के जगह पे 8 हम लोग रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 8 16, 16 1 17, 17 5 कितना होता है। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो संख्या दिया गया है उस संख्या में जितने अंक दिए गए उन सारे अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है कि नहीं। तो सबको ऐड कर लेते हैं, 8 8 16, 16 1 17, 17 और 5 कितने होते हैं 22, 22 2 24, 24 और 9 23, 33, 33 7 40, 40 7 47, यानी नंबर बन रहा है 47 आप प्लस x। ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा कब, रिमाइंडर कब 0 होगा, जब x की वैल्यू आप 8 रखोगे, सॉरी x की वैल्यू जब आप 7 रखोगे, x की वैल्यू जब आप 7 रखोगे तो 47 अब प्लस 7 होता है कितना 54, 54 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कब, जब 7 की x की वैल्यू 7 रखोगे, y की वैल्यू तो फिक्स है 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर का मान होगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 49, 49 इंटू 10 ये हो जाएगा 490, ठीक। अब माइनस हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर का मान कितना है 64, चूँकि y की वैल्यू 8 है तो 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा 192, ऐसा ही होगा 192। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, यूनिट डिजिट जो होगा वह 8 होगा। तो देखिए कोई ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो आप पाओगे 298 उत्तर हो जाएगा 298, यानी हमारा उत्तर होगा 298। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिएगा, यहाँ पर भी एक नंबर दिया गया है और ये 88 से डिविजिबल है, तो ए बी का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए इस सवाल में ना सिर्फ मैंने देखा कि 88 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट बी है, तो हमारा उत्तर जो होगा वह होगा इवन नंबर, यानी दो ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन ए और सी नहीं हो सकता है उत्तर, क्योंकि उत्तर जो भी होगा वह इवन नंबर होगा, ठीक है। नंबर दिया गया है 8A 5146B, ठीक। ये नंबर जो है वह 88 से डिविजिबल है। अब देखिए ऐसे बहुत सारे नंबर हम लोगों ने देखा है ना 8A5146B, यहाँ पे ये नंबर 8 से डिविजिबल होने के लिए b की वैल्यू हमें मिला था कितना 4, e की वैल्यू क्या मिला था 3 मिला था। आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ दोनों सेम डाटा है कि नहीं है। यहाँ पे b की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, चूंकि ये 88 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू 4 रख दीजिए, a की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो ये नंबर जो होगा वह 8 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर का डाटा सेम है। 5146B ये भी है 5146B। तो हमसे पूछा है ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा, तो ए बी का मान होगा 3 × 4, यानी उत्तर होगा 12, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। पर प्राप्त संख्या 15, 24, 18, 32 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी जो नंबर आपको दिया गया है उसको आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, सेकेंडों में आंसर आप निकाल सकते हो। वैसे तरीके लगाओगे तो आपको सबको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फंस जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन के जरिए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हमसे पूछा जा रहा है वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या जो होगा वह 15, 24, 28, 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा आंसर जो भी होगा उसमें से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा, जो कि कहा है वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाएं तब नंबर जो हो
तब जो नंबर आपको मिले वो 15 से विभाजित हो, 24 से हो, 28 से हो, 32 से भी हो। तो यानी हमारा ऑप्शन आंसर जो भी ऑप्शन होगा उसमें से जो जब हम 7 को माइनस करेंगे ना तो वो नंबर जो होगा वह इन सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अब इन सारे नंबर से डिविजिबल होने का मतलब कुछ नंबर कॉमन हम ढूंढ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे मैं ऑप्शन से इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। कहा है ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 197, ऐसा दिया गया है 197, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 187, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 167, 167। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 177, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जिसमें से मैं अगर 7 माइनस करूं तो वो नंबर जो हुआ 15 से डिविजिबल हो, 24 से डिविजिबल हो, 28 से डिविजिबल हो और 32 से डिविजिबल हो। बताइए इन सारे ऑप्शन में से किस ऑप्शन में से अगर मैं 7 माइनस करूं, 7 अगर मैं माइनस करूं तो वो नंबर जो हो वह इन सभी नंबर से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए इसमें से मैं कुछ कॉमन नंबर ढूंढता हूँ। कोई भी नंबर अगर 15 से डिविजिबल होगा तो वह 3 5 से होगा, कोई नंबर 24 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर जो होगा वह मतलब एक 3 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, 4 6 से ऐसे करके डिविजिबल होगा। बस यहाँ पे कॉमन नंबर हमें मिल गया है, यानी हमारा जो भी नंबर होगा वह एक इवन नंबर होगा, वह 3 से भी डिविजिबल होगा और वह 5 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्राइम नंबर का एक कंसेप्ट लगाया है कि हमारा नंबर जो भी होगा वह 2 3 5 से डिविजिबल होगा। देखिए प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइम नंबर का यूज आप अपने रियल लाइफ में कैसे करते हो, आप अपने इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम नंबर का यूज करते हो। कोई भी चीज़ कैसे है, आप अपने दिमाग से कैसे उस चीज़ को पता कर सकते हो कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर का यूज करते हैं, है कि नहीं है। कोई डिकोड को, कोई कोड है उसको डिकोड करने के लिए भी हम लोग प्राइम नंबर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सोचा कि हमारा जो नंबर होगा वह एक तो इवन नंबर होगा क्योंकि सबका यूनिट डिजिट 7 दे रखा है कि नहीं। तो 7 माइनस करेंगे तो वो नंबर हमारा इवन नंबर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो वो इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। सेकेंड थिंग कि वो नंबर जो होगा वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर जो होगा वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 15 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी उस डिजिट का जो भी नंबर हमारा होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर जो होगा वह 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा ना तो आपको लग रहा होगा कि इसमें से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 180, ऐसा कुछ नंबर हमें मिल जाएगा, है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि इसका ये तो 2 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन इसका नंबर ऑफ डिजिट जो है यानी कि सम ऑफ डिजिट जो बन रहा है वह 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 9 बन रहा है और 9 जो है वह 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं है। तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। बाकी के सारे ऑप्शन में ये सब मैच नहीं होगा। देखिए इसमें से 7 आप माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा 170, ठीक। अब चूंकि ये नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। इसमें से 7 माइनस करोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा 190, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर इसमें से आप माइनस करोगे तो ये मिलेगा 160, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये हमारा उत्तर होगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपको बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहा एक नंबर लिखा गया है, एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 88 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि n का मान सबसे छोटा लेने के लिए m² इंटू n² का मान क्या होगा, जहां m और n जो है वह प्राकृत संख्या है। अगर m और n प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब mn जो होगा वह एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, यानी mn की वैल्यू जो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, mn का मान जो होगा, mn की वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। 9 डिजिट का नंबर लिखा गया है, 9m236, 9m236, ठीक, 9m236 5n, आगे लिखा गया है 8। ये 9 डिजिट का नंबर जो है ना, अच्छा 9 डिजिट का नंबर नहीं हो पा रहा है, कोई एक नंबर मैंने मिस कर दिया, मिसिंग है, कौन सा नंबर, 9m2365
N48 ये नंबर जो है वह 88 से डिविजिबल है। ऐसा सवाल में दिया है या 72 से 88 से डिविजिबल है। तो n की मिनिमम वैल्यू के लिए n² इंटू m² का मान क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, जहाँ mn जो है वह नेचुरल नंबर है। इसका मतलब हम नेचुरल नंबर जो होता है उसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी बोलते हैं, है कि नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। n की वैल्यू जो होगा वह 0 कब होगा, जब ये नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। बताइए n की वैल्यू आप 0 रखोगे, 0 से कोई छोटी वैल्यू आप यहाँ पे रख नहीं सकते हो क्योंकि नंबर जो है वह पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, n की वैल्यू ध्यान रहे कि क्या कहा है कि mn का मान 0 नहीं हो सकता है, तो n की वैल्यू जो होगा वह 0 नहीं होगा। लेकिन 0 जो होगा, अगर 0 यहाँ पे रखेंगे ना तो वह सबसे छोटी संख्या आपको मिल जाएगा जो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, तब ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि पहले लाइन में लास्ट लाइन बोला गया कि mn जो है वह नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या हो सकता है, जो भी नंबर होगा वह 8 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट 2 डिजिट जो है वह 8 का मल्टीपल है। तो नंबर जो होगा वह कितना हो जाएगा, नंबर जो होगा वह 8 होगा, नंबर जो होगा वह 8 ही पॉसिबल है। यानी n की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह क्या हो सकता है, वह 8 ही पॉसिबल है कि नहीं है। नहीं, n की मिनिमम वैल्यू 8 नहीं होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। अगर आप यहाँ पे 6 रखते हो तो ये नंबर जो होगा वह 8 से डिवाइड हो रहा है, 64 बनेगा। अच्छा, 64 भी क्यों होगा भाई, 2 क्यों नहीं होगा, 2 हो जाएगा। n की मिनिमम वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, 2 होगा। n की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। मैंने क्या सोचा कि हमारा नंबर जो भी होगा वह 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 8 का मल्टीपल भी होगा, लेकिन ये नंबर n की वैल्यू अगर हम 2 भी रखते हैं तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। 24 8 से डिविजिबल है, 8 भी डिविजिबल है। तो हमारा नंबर जो होगा वह कितना होगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमारा आंसर जो भी होगा ना वो 4 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, ये बात तो पक्का है। क्या ऑप्शन से हम चल सकते हैं क्या, ऑप्शन से 17 क्वेश्चन नंबर 77 को देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन जो है वह 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो नंबर m का होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर हमें आंसर मिलना चाहिए, है कि नहीं है, 4m²। तो सोचिए हमारा उत्तर क्या ऑप्शन डी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी नंबर हमारा उत्तर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो सकता है क्या, हो सकता है। कैसे, कैसे कि ये 2 नंबर फिक्स है। अगर m की वैल्यू मान लीजिए 3 हम लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 होता है। ठीक, ये नंबर हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन क्या हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, बी में दे रखा है 64। चेक कर लेते हैं, तो ये होगा, एक नंबर तो फिक्स है 4 है। हमारा उत्तर जो भी होगा यहाँ पे जो भी होगा m की वैल्यू जो भी होगा उसका स्क्वायर करेंगे ना तो नंबर हमें मिलना चाहिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिलना चाहिए 16 मिलना चाहिए, तब 16 चौका 64 हो जाएगा। तो m की वैल्यू उस दशा में 4 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे मामला फंस गया है, यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालना ही होगा, है ना। नहीं तो मैंने सोचा कि कहीं पे अगर कट उट हो जाए तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चलना पड़ेगा तरीके से, इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी होगी। हमें पता क्या है, n की वैल्यू जो होगा वो हमारा 2 ही होगा। ठीक है, चलिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, n की जगह पे 2 रख देते हैं। ठीक होगा, यहाँ पे इसको इसके साथ ऐड करो, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 18 9 हो जाएगा 27, माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 5 9, 9 3 12, 12 अब प्लस m, ये इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो चलिए 27 में से 12 को माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 15। क्या होगा 15 माइनस m का मान या तो 0 हो या 11k के मल्टीपल के फॉर्म में हो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है m की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा, m की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा, ना कि 3 होगा। तो m की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो रिजल्ट जो होगा वह हमारा क्या होगा 64, यानी कि 2 का, चूँकि n की वैल्यू आपको पता है 2 है, m की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4, m का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, रिजल्ट होगा 64। 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर